हबीब बैंक पहुंच चुका हूं और पैसे निकालने का वक्त आ गया है। इनकी मेहनत और यकजहती वाकई एक मिसाल है। छोटे से लम्हे के लिए सबकी चहक और हंसी ने थोड़ी देर के लिए इस बेचैनी को मिटाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका अपना जाजिब। आप देख रहे हैं टीम मलूक शाह एक्स्ट्रा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मैं अपना गांव मलूक शाह छोड़कर शहर सादिकाबाद शिफ्ट होने जा रहा हूँ। नए सफर का आगाज है, नए ख्वाब हैं, नए इम्कानात हैं, तो चलिए चलते हैं। ये मेरा गांव है जहां बचपन गुजरा, यादें बनी और आज यहां से एक नया सफर शुरू कर रहा हूं। सादिकाबाद जा रहा हूं मकान की तलाश के लिए। चलिए आपको भी साथ लिए चलते हैं। आज का दिन कुछ खास था। मैं मकान की तलाश में निकला था कि अचानक बड़े भाई का फोन आ गया। फौरन उनके पास जाने का इरादा किया और शुगर मिल पहुंचा। वहां भाई के साथ होटल पर बैठे जहां उन्होंने कढ़ाई बनवाई हुई थी जो हमने दिल से खाई। खाने के बाद हबीब बैंक की तरफ रवाना हुए और रास्ते में कई दिलचस्प लम्हे गुजरते गए। इस खूबसूरत दिन की यादों को एक मुनफरिद व्लॉग के जरिए कैमरे में कैद किया ताकि ये लम्हे हमेशा याद रहें। हबीब बैंक पहुंच चुका हूं और पैसे निकालने का वक्त आ गया है। बैंक के अंदर जा रहा हूं ताकि चेक करूं कि मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं या नहीं। मैं और बड़ा भाई हबीब बैंक पहुंचे ताकि गन्ने की ट्राली के पैसे आ चुके हूं, मगर जब अकाउंट चेक किया तो अफसोस हुआ कि पैसे अभी तक नहीं आए थे। बैंक के अंदर वीडियो बनाना मना था, वरना हम वहाँ के हालात को कैमरे में कैद कर लेते। अब बड़े भाई को शुगर मिल छोड़ने जा रहा हूँ जहाँ भाई ने गन्ने की ट्राली गाड़ी पर लेकर आए हैं। भाई को गाड़ी पर छोड़कर उसके बाद रहीम के पास जाऊंगा जो न सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि टिकटॉक का मशहूर स्टार भी है। वीडियो बनाते हुए बैंक के बाहर रहीम ने देख लिया था। मैं तो फौरन वहां से निकल आया था। बाद में उसने कॉल की है। अब जा रहा हूं उसके पास। देखते हैं क्या नए ख्यालात हैं। आखिरकार फाइनली रहीम के पास पहुंच गया हूं और साथ में मोहम्मद नवाज बाबरा भी मौजूद है। हम सब की खूबसूरत गुफ्तगू और हंसी मजाक का एक अलग ही मजा था। रास्ते में हर पल कुछ नया हो रहा था। हम सादिकाबाद के रास्ते से रंगपुर तक गए जहां रहीम का घर था और वो वहां रुक गया। अब मैं अकेला सादिकाबाद की तरफ रवाना हूँ। ये रास्ते भी कितने खूबसूरत हैं, लेकिन दिल में थोड़ा सा अफसोस भी है गाँव छोड़ने का। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। दुआ करें कि सादिकाबाद में अच्छा घर मिल जाए। तीन घंटे का सफर मुकम्मल करके बिलाखिर सादिकाबाद पहुंच गया हूं और अब अपने भतीजे नवीद की किराना की दुकान पर हूं। ये दुकान नवीद की अपनी है और इसके साथ ही सईद अहमद की पीको काज की दुकान भी है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि एक और दुकान जनरल स्टोर भी इसी का है। ये तीनों दुकानें चार भाइयों सईद अहमद, अब्दुल वहीद, नवीद अहमद और नुमान के हाथों चल रही है। माशाल्लाह ये चारों भाई न सिर्फ बहुत मेहनती है बल्कि आपस में बेहद मोहब्बत और ताउन रखते हैं। इनकी मेहनत और यकजहती वाकई एक मिसाल है, जिससे ये जाहिर होता है कि जब भाइयों में मोहब्बत हो तो हर काम आसान हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अपने भतीजे वहीद के साथ कुछ वक्त गुजारा जहां ना सिर्फ दिल भर कर खाना खाया बल्कि एक दूसरे की बातों में महफूज भी हुए। अब हम दोनों, मैं और मेरा भतीजा अब्दुल वहीद, नए मकान की तलाश में निकल पड़े हैं। दो घंटे की तलाश के बाद आखिरकार एक मकान मिल ही गया। इसमें 2 कमरे, बैठक, किचन, कपड़े धोने की जगह, टीवी लॉन और गैराज मौजूद था। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक चौबारा नजर आया जो सर्दियों में काफी पुरकशिश लग रहा था। मकान मजमूई तौर पर बहुत पसंद आया, मगर एक मसला था कि यहाँ गैस का निजाम मौजूद नहीं था जो मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक नई उम्मीद के साथ अब हम आगे की तलाश में हैं। मकान ढूंढते ढूंढते शाम का साया तेज हो गया था। जैसे सूरज की आखिरी किरणें जमीन को छोड़कर रात की सुरमई चादर में छुपने जा रही हूँ। थकन से बदहाल मैंने खुद को किसी न किसी बहाने कटिंग करवाने का फैसला किया और यूं नए ख्वाबों की तैयारी के साथ एक नई तब्दीली की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले दिन सुबह हम दोबारा मकान की तलाश में निकल पड़े। हम इस कोशिश में थे कि जल्दी से कोई मुनासिब जगह मिल जाए। अचानक मेरे छोटे भाई फियाज अहमद की कॉल आई और उसने बताया कि एक मकान खाली पड़ा है, आ जाओ और देखो। उसने लोकेशन भेज दी और हम फौरन वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर मेरा छोटा भाई फियाज अहमद काम कर रहा है और इसकी मुहारा से कोई भी
मुतासिर हो सकता है। माशाल्लाह वो चुनाई प्लास्टर और टाइल लगाने का माहिर है और आप खुद भी इस काम की मुहारत देख सकते हैं। इस घर के मालिक ने कुछ मुनफरद शौक भी अपना रखे हैं। यहाँ मुख्तलिफ तरह के मुर्गे पाले गए हैं जिन्हें देख कर अंदाजा होता है कि वो अपने शौक में भी बहुत मेहनत करते हैं। ये सब मिलकर इस जगह को एक खास हैसियत दे रहे हैं। आज भी मकान का कोई सुराग नहीं मिल सका। दिन भर की थकन और परेशानी के बावजूद रात का सन्नाटा हमें तस्कीन नहीं दे सका। हम सब ने मिलकर खाना खाया है। एक छोटे से लम्हे के लिए सबकी चहक और हंसी ने थोड़ी देर के लिए इस बेचैनी को मिटाया। दुकान से सब वापस आ गए हैं। अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर इन लोगों का क्या हाल है? वो अभी भी पबजी के खेल में मगन है। वो ये दुनिया की तमाम परेशानियां और थकन इन्हें कुछ देर के लिए बेअसर कर देती है। और मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कल का दिन कहाँ और किस जगह पर आगाज होगा। सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले नमाज अदा की, फिर नाश्ते का एहतमाम किया। नाश्ते के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लिया ही था कि मेरे कजन सदा हुसैन की कॉल आ गई। उसने कहा एक मकान खाली है, आकर देख लो। मैं फौरन तैयार हो गया और उसके बताए गए पते पर पहुंच गया। मकान देखकर खुशी हुई। ये वही मकान था जिसकी मुझे तलाश थी। न सिर्फ मकान की बनावट अच्छी थी बल्कि इसमें तमाम जरूरी सहूलतें भी मौजूद थी, जैसे गैस, बिजली और पानी की सप्लाई। फौरन ही मैंने फैसला किया कि यह मकान ले लिया जाए और मैंने ले लिया। फिर गाँव से जरूरी सामान लेकर वापस आया और अपना सारा सामान नए मकान में शिफ्ट कर लिया। ये एक नया आगाज था और मैंने सोचा कि अब जिंदगी एक नए रुख पर चल पड़ी है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें नया घर मिल गया है। अब नई शुरुआत करेंगे नई उम्मीदों के साथ। दुआ करें कि ये सफर कामयाब रहे। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।